सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादीच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा में। और गाइस, बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर के बारे में, मदर इंडिया। मदर इंडिया जो चैप्टर है वो एक लिखा हुआ पत्र है, तो उस पत्र को आज हम पढ़ने वाले हैं और थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद सीधा उस लेटर पे चलेंगे। क्योंकि उस लेटर को फर्स्ट हैंड पढ़ने का, भाई एक तो क्या होता है कि किसी ने कोई बात किसी को पत्र में लिखी, किसी ने पढ़ी, फिर आपको बताई, तो कई बार क्या होता है जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और दूसरे से तीसरे तक बात पहुंचती है तो बातें बहुत बदल जाती है। लेकिन आज हम फर्स्ट हैंड नॉलेज की तरफ आगे बढ़ेंगे और सीधा उस लेटर को पढ़ेंगे, क्योंकि जो अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है पेट्रोटिज्म का, यानी कि आपके मन में जो राष्ट्रवाद है, जो देशभक्ति है, उस देशभक्ति को जांचने का, परखने का एक मौका आपको यह पत्र देगा कि आप कितने देशभक्त हैं। केवल आप महसूस ही करते हैं क्या? हम जो फील करते हैं देशभक्ति, क्या वो खोखली देशभक्ति है या वास्तविकता में उसमें कोई ठोस चीज है? वो आपको यहां पर देखने का मौका मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। दिस चैप्टर इज अ पीस ऑफ लेटर। तो यहां पर ये जो चैप्टर आपके सामने है ये एक लेटर यानी कि एक पत्र का पत्र है। पीस ऑफ लेटर मतलब एक लेटर है, पत्र है ना। मदर इंडिया इज रिटन टू हिज मदर, यानी कि जो उनकी माता जी को लिखा गया था। इन दिस लेटर he has described how our motherland was in trouble during those days, यानी कि इसमें सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो पत्र लिख करके अपनी माताजी को बताते हैं कि किस तरह से, डिस्क्राइब करने का मतलब होता है वर्णन करना या व्याख्या करना, कि किस तरीके से हमारी जो मदरलैंड है यानी कि मातृभूमि, भारत देश जो है हमारा, वह किस तरह से उस समय संकट में था, ट्रबल में था, परेशानी में था उन दिनों में, यानी कि जब हम स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ रहे थे। दिस इंडिकेट्स द कंसर्न ऑफ सेंसिटिव सन ऑफ द सॉइल। ये इंडिकेट करता है, ये जो पत्र है ये दर्शाता है कंसर्न को, यानी कि चिंता को। किसकी चिंता को? ऑफ अ सेंसिटिव सन, एक संवेदनशील बेटे की चिंता को बताता है। जो बेटा किसका है? द सन ऑफ सॉइल, यानी कि आप कह सकते हो भूमिपुत्र, एक शब्द कहते हैं हम लोग हिंदी साहित्य में, क्या कहते हैं? भूमिपुत्र कहा जाता है। हालांकि भूमिपुत्र बेसिकली जो कहा जाता है वो किसान के लिए कहा जाता है, लेकिन यहां पर भूमिपुत्र का मतलब क्या है? मातृभूमि के बेटे हम लोग जो भारतवासी हैं, ठीक है। ऑल्सो ही हैज नरेटेड द कंडीशन ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, साथ ही साथ वे नरेट करते हैं, बताते हैं क्या कंडीशंस थी, क्या परेशानियां, क्या स्थिति थी प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की, यानी कि भारत देश के स्वतंत्र होने से पूर्व के समय की। ही वॉज हाईली इन पेन टू सी आर कंट्री अंडर ब्रिटिश रूल। और यहां पर सुभाष चंद्र बोस जो है उनको हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा दुख में है, दर्द में है, पीड़ा में है, जब वो अपने देश को ब्रिटिश रूल में देखते हैं, ब्रिटिश शासन में देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस 1987 टू 1945 पॉपुलरली कॉल्ड नेताजी, प्रसिद्ध तौर पर उनको क्या कहा जाता था? नेताजी कहा जाता था। वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट, बहुत ही महान राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रभक्त नहीं। राष्ट्रभक्त होना अलग चीज है, राष्ट्रवादी होना अलग चीज है। तो वह क्या थे? नेशनलिस्ट थे, यानी कि अपनी विचारधारा में, अपने कार्यों में, अपने चुनाव में, अपने चयन में सबसे आगे राष्ट्र को रखना, और न केवल वैचारिक तौर पर, काम करने के तौर पर भी, कि जो भी काम कर रहे हैं वह केवल देश हित में ही कर रहे हैं, देश के लिए ही कर रहे हैं। ऐसे वो लीडर थे ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी का जो पहला हाफ था 1901 से लेकर के 1950 का जो समय था, ये फर्स्ट हाफ कहलाएगा। फर्स्ट हाफ, पहला आधा समय जो 100 वर्षों का था 20th सेंचुरी का, उसमें यानी 1901 से 1950 हो गया। ही लेड द रेवोल्यूशनरी इंडिया, इंडियन नेशनल आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू टू लिबरेट इंडिया। उन्होंने लेड किया था। लेड करने का मतलब क्या होता है? इन्होंने नेतृत्व किया था। किस चीज का नेतृत्व किया था इन्होंने? तो इन्होंने नेतृत्व किया था रेवोल्यूशनरी इंडियन, यानी क्रांतिकारी भारतीय राष्ट्रीय सेना का, वर्ल्ड वॉर टू में, विश्व युद्ध जो द्वितीय था उसके अंदर। क्यों किया था? टू लिबरेट इंडिया, यानी भारत को आजाद करने के लिए या भारत को स्वतंत्र करने के लिए। His first conscious step as a revolutionary was to resign from the civil services on the
premise that the best way to end a government is to withdraw from it। बहुत ही शानदार बात कही गई है। इन्होंने सबसे पहला कॉन्शियस का मतलब है सोच समझ करके, अच्छा बुरा सही गलत सारी चीजों की तुलना करके इन्होंने एक कदम उठाया जो रेवोल्यूशनरी था, यानी कि बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया, वॉज टू रिजाइन। उन्होंने रिजाइन किया। रिजाइन करने का मतलब होता है त्याग पत्र देना। जो नौकरी आप कर रहे हैं उस नौकरी से त्याग पत्र दे देना, त्याग देना। जो उनकी सिविल सर्विसेज थी, आज के समय में हम अगर देखें आईएएस या पीएससी की जो सर्विसेज हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सर्विसेज हैं या आईएएस की जो सर्विसेज है, इसके लिए लोग मरे जाते हैं कि भैया किसी ना किसी तरीके से हमें उस सर्विस में जाना है, कैसे भी हम उस सर्विस में चले जाएं। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के इंटरव्यू पढ़ता रहता हूं या उनके अब तो पॉडकास्ट आ जाते हैं। पहले इंटरव्यू पढ़ने पड़ते थे, अब बहुत चीजें आसान हो गई है, पॉडकास्ट आ जाते हैं, आराम से बैठ के यूट्यूब पर देख लो कि जो एक्स आईएएस ऑफिसर्स हैं या एक्स आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो क्या कहते हैं अपनी जॉब के बारे में, क्या कुछ वो बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो उन्होंने सिविल सर्विस का त्याग पत्र दे दिया था, छोड़ दी थी, ऑन द प्रीमाइस, इस बात पर दैट द बेस्ट वे टू एंड अ गवर्नमेंट इज टू विड्रॉ फ्रॉम इट। सबसे बढ़िया तरीका किसी भी सरकार को खत्म करने का क्या है, उससे अपना सहयोग वापस ले लो, उसको सहयोग मत करो। ब्रिटिश इंसल्ट टू इंडियंस इन पब्लिक प्लेसेस वेयर वर ऑफेंसिव टू हिम। और जो ब्रिटिश लोग थे, यानी कि ब्रिटेन के रहने वाले जो लोग थे, जिन्हें आप इंग्लिश कह सकते हो, ब्रिटेन कह सकते हो, ब्रिटिश कह सकते हो, सॉरी, वे लोग सार्वजनिक तौर पर, पब्लिक प्लेसेस का मतलब क्या है, सार्वजनिक स्थानों पर भारतीयों का क्या करते थे, अपमान करते थे। और वह बहुत ही वर ऑफेंसिव टू हिम, ये चीज उन्हें बहुत ही ऑफेंसिव लगती थी, अपमानजनक लगती थी। अब पत्र हमारा शुरू हो रहा है ऑन अगस्त 1945, 18 अगस्त 1945 की बात है। ही वॉज एन रूट, एन रूट का मतलब होता है रास्ते में होना। किसी स्थान पर अपन जा रहे होते हैं ना, तो उस स्थान पर जाने के रास्ते में होते हैं तो उसको कहते हैं एन रूट, यानी कि वे रास्ते पर थे और वे सोवियत यूनियन जा रहे थे इन अ जैपनीज प्लेन, एक जापानी प्लेन में। व्हेन इट क्रैश्ड, जब ये क्रैश हो गया इन ताइपे नामक जगह पर। सॉरी, अभी पत्र शुरू नहीं हुआ है, अब होगा, मुझे डेट देख के लगा शायद शुरू हो गया। He is believed to have died in the crash, और ऐसा माना जाता है कि उस क्रैश में, यानी कि उस एयरप्लेन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि ये एक थ्योरी है और बड़ी विवादास्पद थ्योरी है, मतलब इसको लेकर के इतने सारे आकलन लगाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। उस समय भारत सरकार प्रयास कर रही थी कि पता चले कि किस तरीके से नेताजी की मृत्यु हुई है, उसके बारे में काफी पता लगाने का प्रयास किया गया था। तो अलग अलग लोग अलग अलग थ्योरीज पे आए। कुछ लोगों का मानना था कि भाई ये केवल एक ड्रामा था, वो अभी भी जिंदा हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई वो गुमनामी बाबा के तौर पर जीवित थे काफी लंबे समय तक, और 80 के दशक में, 70-80 के दशक में उनकी मृत्यु हुई थी। तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सुभाष चंद्र बोस के चारों ओर घूमती हैं, क्योंकि वो जब तक जीवित थे वो तब तक ही बड़े रहस्यमयी व्यक्ति थे। मतलब वो आपके सामने से निकल जाए और आप पता नहीं लगा पाओ कि सुभाष चंद्र बोस हमारे सामने से निकल गए। इसलिए उनकी जो मृत्यु की घटना है, लोगों को बड़ा मुश्किल हुआ उस पर विश्वास करने में, क्योंकि उनके जीवित रहने के समय की जो घटनाएं हैं वो कुछ ऐसा ही इंडिकेट करती हैं कि वे बड़े रहस्यमयी व्यक्ति थे। नेताजी वॉज रिलीजियस, यानी कि नेताजी जो है बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, धर्म में बहुत मानते थे। एंड स्पेंड मच टाइम इन मेडिटेशन, और ज्यादातर टाइम जो है ध्यान लगाने में बिताते थे। दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन द लेटर मदर इंडिया। और ये जो एस्पेक्ट, ये जो भाग, ये जो हिस्सा है उनके जीवन का, ये बहुत अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट होता है, दिखाई देता है लेटर में, इस पत्र में जिसका नाम है मदर इंडिया, विच वंडरफुली ब्रिंग्स आउट द कंसर्न ऑफ अ सेंसिटिव सन, जो बहुत शानदार तरीके से आपके सामने रखता है एक संवेदनशील बेटे की सभी भावनाओं को, मन की भावनाओं को, उसकी चिंताओं को। ठीक है, मदर इंडिया, ठीक है, कटक से लिखा गया है ये पत्र सैटरडे को। रेवर्ड मदर, टुडे इज द फाइनल डे ऑफ द पूजा। आज का जो दिन है वो अंतिम दिन है पूजा का। सो यू मस्ट नाउ बी इन आवर कंट्री होम एनग्रॉस्ड इन द वर्शिप ऑफ द गॉडेस। तो आप, यानी कि वह अपनी माताजी से कह रहे हैं कि आप, आज का जो दिन है वो पूजा का अंतिम दिन है, इसलिए आज आप जरूर हमारे देश में ही, कंट्री होम मतलब जो हमारा घर है, हमारा देश है,
उसमें होंगे एनग्रॉस्ड, मगन होंगे इन द वर्शिप। वर्शिप का मतलब क्या है, किस काम में मगन होंगे, पूजा में मगन होंगे। किस चीज का, द गॉडेस, यानी कि देवी की पूजा में आज आप मगन होंगे, क्योंकि आज देवी पूजा का अंतिम दिन है। आई एक्सपेक्ट द पूजा दिस ईयर विल बी परफॉर्म्ड विथ ग्रेट पॉम्प एंड सेरेमनी। मैं एक्सपेक्ट करता हूं, या मैं अनुमान लगा रहा हूं, या मैं ऐसा चाहता हूं कि आज के दिन की, इस साल की जो पूजा है, उस पूजा को कैसे परफॉर्म किया जा रहा होगा, बहुत ही ज्यादा पॉम्प। पॉम्प का मतलब है शानो शौकत से, या आप कह सकते हो वैभव से, बहुत ही वैभव के साथ, और सेरेमनी, धूमधाम से और समारोह की तरह मनाया जा रहा होगा। बट मदर, लेकिन मां, इज देयर एनी नीड ऑफ पॉम्प एंड सेरेमनी, क्या इस तरह के धूमधाम और समारोह की कोई आवश्यकता भी है? इट इज इनफ इफ वी इन्वोक द वन we seek to attain with all our heart and in all our sincerity। यानी कि इतना धूमधाम करके पूजा करने की बजाय अगर हम केवल और केवल प्रार्थना करें, अपने अंदर ही जो अटेन है, जो चीज है उसे सीख करने की, अपने अंदर जो चल रहा है उसे पता करने की, अपने हार्ट से, विद ऑल आवर हार्ट मतलब अपनी पूरी सच्चाई से, एंड इन ऑल आवर सिंसियरिटी, और पूरी ईमानदारी से। सिंसियरिटी का मतलब है ईमानदारी के साथ। देखो, एक छोटी सी बात कही जाती है नव दुर्गा के समय, नवरात्रि के समय दुर्गा पूजा करने वाले लोग अगर बाद में जाके भ्रूण हत्या करते हैं तो ये कैसी पूजा है, मुझे बताओ? क्या बहुत शानो शौकत से जागरण और ये सब करने की जरूरत है क्या? तो यहां पर सुभाष चंद्र बोस इसी तरफ लोगों का ध्यान लाना चाह रहे हैं कि भाई ये धूमधाम से या सेरेमनी की तरह, समारोह की तरह जो पूजा की जा रही है, उस पूजा से अच्छा है कि हम बैठें एक जगह कोने में और अपने अंतर मन में झांके और अपने आप को ढूंढने का, अपने आप को देखने का प्रयास करें। वॉट मोर इज नीडेड, उससे ज्यादा और क्या आवश्यकता है? व्हेन डिवोशन एंड लव टेक प्लेस इन सैंडलवुड, यानी कि जब डिवोशन, डिवोशन का मतलब है जब समर्पण की भावना, पूजा वाला जो समर्पण होता है उसकी भावना, और प्रेम की भावना किसमें ले लेती है? जब पूजा की भावना, जब समर्पण की भावना और प्रेम की भावना जब विद्यमान होती है, उपस्थित होती है चंदन की लकड़ी में, एंड फ्लावर्स में, फूलों में, आर वर्शिप बिकम्स द मोस्ट सबलाइम थिंग इन द वर्ल्ड। तब हमारी जो पूजा है वो सबसे परमोत्कृष्ट पर पहुंच जाती है इस पूरे संसार में। पॉम्प एंड डिवोशन, धूमधाम और भक्ति, आर इनकम्पिटिबल, यानी कि इन्हें कॉम्पिटिबल नहीं किया जा सकता। दिस ईयर आई हैव पैंग इन माई हार्ट, इस साल मुझे अपने दिल में बहुत ही दुख महसूस हो रहा है। इट इज अ ग्रेट सॉरो नॉट एन ऑर्डिनरी वन, ये एक बहुत ही महान या बहुत ही बड़ा दुख है, ये कोई सामान्य दुख नहीं है, ये कोई मतलब छोटा मोटा दुख नहीं है। मुझे इस चीज को देख करके अत्यधिक पीड़ा हो रही है, अत्यधिक दुख हो रहा है। आई शैल बी पाइनिंग अवे एट दिस प्लेस on the immersion day, but at heart I shall be with you all। I shall be pining away, यानी कि आज के दिन मैं आपसे दूर रहूंगा इस स्थान पर, जो विसर्जन का समय है उस दिन भी, बट लेकिन at heart, दिल से मैं पूरे के पूरे समय आपके साथ ही हूं। यानी कि इस समय भी, पूजा के समय भी, और पूजा के बाद जो देवी का विसर्जन होगा उस समय भी मैं आपको, अपने आप को आपके साथ ही महसूस करता हूं। There will be no happiness for me on such a sacred day। मेरे मन में कोई भी हैप्पीनेस नहीं होगी, मेरे दिल में कोई भी प्रसन्नता नहीं होगी आज के ऐसे पवित्र दिन में भी। यानी कि आज इतना पवित्र दिन है तब भी मेरे दिल में किसी तरह की खुशी, किसी तरह की प्रसन्नता नहीं है। There is no help for it now। Tomorrow evening we shall send you our pranams from here। India is God's beloved land। There is no help, कोई भी सहायता अभी तक यहां से नहीं भेजी जा सकती है। Tomorrow evening, कल शाम को, we shall send you our pranams, यानी कल शाम को हम आपको अपने क्या भेजेंगे? हम आपको अपने प्रणाम भेजेंगे। From here, यहां से, कटक से। इंडिया इज गॉड्स बिलीव्ड लैंड, क्योंकि भारत जो है वह देवताओं का सबसे प्रिय भूमि है। देवताओं की प्रिय भूमि कौन सी है? तो भारत जो है वो देवताओं की प्रिय भूमि है। ही हैज बीन बॉर्न इन दिस ग्रेट लैंड, उनका जन्म जो है
वह इसी भारत की धरा पर हुआ है, भूमि पर हुआ है। इन एवरी एज, एज का मतलब है हर युग में, चाहे, और ये युग कौन से हैं? ये युग हैं द्वापर युग, त्रेता युग, उल्टा बोल दिया, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन युगों की बात कर रहे हैं। इन द फॉर्म ऑफ द सेवियर, रक्षक के रूप में ईश्वर का जन्म इसी भूमि पर हुआ है, इसी महान भूमि पर हुआ है, फॉर द एनलाइटनमेंट ऑफ द पीपल। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है? ज्ञान जागृत करना, लोगों में ज्ञान जगाने के लिए, ज्ञान जागृत करने के लिए भगवान या देवताओं का जो जन्म हुआ है वह इसी पवित्र भूमि पर रक्षक के तौर पर हुआ है। टू रिड दिस अर्थ ऑफ सिन, ताकि ये जो पृथ्वी है इसे पापों से मुक्त किया जा सके। रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक है, ताकि पापों से इस भूमि को छुटकारा दिलाया जा सके। एंड टू एस्टैब्लिश राइटियसनेस, राइटियसनेस का मतलब होता है धर्म की स्थापना करना, है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उस श्लोक की तरफ इंडिकेट करते हुए यहां पर सुभाष चंद्र बोस जो है वो लिख रहे हैं कि हर युग में ईश्वर परमपिता जो है उनका जन्म हमेशा भारत भूमि में ही हुआ है, ताकि धर्म की रक्षा की जा सके, अधर्म का नाश किया जा सके, पृथ्वी को पाप मुक्त किया जा सके। एंड ट्रुथ इन एवरी इंडियन हार्ट, और स्थापना की जा सके किसकी? सत्य की स्थापना की जा सके। और सत्य की स्थापना कहां किया जाए? हर भारतीय के हृदय में, हर भारतीय व्यक्ति के दिल में सत्य की स्थापना की जाए। ही हैज कम इनटू बीइंग इन मैनी कंट्रीज इन ह्यूमन फॉर्म बट नॉट सो मेनी टाइम्स इन एनी अदर कंट्री। यानी कि ईश्वर जो हैं वे कई बार कई अलग अलग रूपों में कई देशों में आए हैं, लेकिन उतनी बार दूसरे देशों में नहीं आए जितनी बार भारत में आए हैं। दैट इज वाई आई से, इसीलिए मैं कहता हूं इंडिया, भारत, आर मदरलैंड, हमारी मातृभूमि, इज गॉड्स बिलवेड लैंड। ये ईश्वर परमपिता भगवान की सबसे प्रिय भूमि है। लुक मदर इन इंडिया, देखो मां इंडिया में। यू मे हैव एनीथिंग यू वांट, आप जो चाहो आपको वो मिल सकता है, आप जो चाहो वो आप प्राप्त कर सकते हो। द हॉटेस्ट समर, अगर आपको तेज गर्मी चाहिए पधारो हमारे देश। अगर गर्मी का अच्छा आनंद लेना है तो आओ, कभी राजस्थान आओ राजस्थान में भी बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इस वाले एरिया में जाओ। सड़क पर जो डामर होती है ना, डामर, वो डामर ऐसे बिल्कुल बटर की तरह हो जाती है, बिल्कुल चिपचिपी सी, जो अभी सर्दी में तो ऐसी सख्त हो रही है भयंकर, ऐसी चिपचिपी सी हो जाएगी। वहां जो गाड़ी के टायर खड़े होंगे ना, उस गर्मी से गाड़ी के टायर और डामर मिलके गाड़ी के टायर भी पिघलना शुरू हो जाते हैं, ऐसी गर्मी पड़ती है। आपको हॉटेस्ट समर देखना है, अगर सबसे गर्म गर्मियां देखनी है, द सेवरेंट विंटर, अगले महीने चले जाओ। कहां जाना है? कश्मीर आपको शानदार वाली ठंड देखने को मिलेगी। द हैवीएस्ट रेन, कहां जाना होगा बताओ? सबसे तेज बरसात के लिए कहां जाना होगा? एक तो आपका ही एरिया है जहां बहुत तेज बरसात होती है, बिहार में भी बहुत तेज बरसात होती है, उड़ीसा में भी बहुत तेज बरसात होती है। उसके अलावा पता करके बताओ मुझे कि ऐसी कौन सी जगह है जहां भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है? पता करके बताओ। चलो मैं 2 मिनट आपको टाइम दे रहा हूं। सर्वाधिक वर्षा कहां होती है भारत में? एंड अगेन, और फिर से, द मोस्ट हार्ट वार्मिंग ऑटम, सबसे दिल को मतलब प्रसन्न कर देने वाला ऑटम। ऑटम का मतलब जो है पतझड़ का जो समय आता है वो भी आप भारत में देख सकते हो। स्प्रिंग, बसंत का समय भी आप भारत में देख सकते हो। बसंत देखना है पंजाब हरियाणा, शानदार। एवरीथिंग यू वांट, जो भी आप चाहो वो चीजें आप देख सकते हो। इन द डेक्कन, डेक्कन का मतलब है जिसको अपन दक्कन का पठार कहते हैं। दक्कन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दक्कन का पठार, या दक्कन ही कहेंगे, पठार तो आया नहीं है। आई सी द गोदावरी, मैं गोदावरी, गोदावरी कौन है? नदी का नाम है। मैं गोदावरी नदी को देखता हूं। आई सी द गोदावरी, यानी कि दक्कन का जो क्षेत्र है, दक्कन किस शब्द से बना है? दक्षिण से बना है। दक्षिण शब्द से क्या शब्द बना है? दक्कन शब्द बना है।
राइट। तो दक्कन के अंदर भी अगर आप देखोगे गोदावरी नदी है, विद हर प्योर एंड सेक्रेड वाटर्स रीचिंग अप टू इट्स बैंक, जहां पर उसका शुद्ध और पवित्र जल है जो ऊपर उसके बैंक्स यानी कि उसके किनारों तक पहुंच रहा है। कहां पहुंच रहा है? उसके किनारों तक पहुंच रहा है। वेंडिंग इट्स वे, अपना रास्ता बनाते हुए, एटर्नली टू सी, एटर्नली का मतलब है अनंत रूप से, ऐसा नहीं है कि नदी में पानी कभी खत्म हो जाता है, अनंत भाव से, अनंत रूप से ये नदी जो है जाकर समुद्र में मिलती रहती है। अ होली रिवर इंडीड, निश्चित तौर पर एक बहुत ही होली नदी है ये। होली का मतलब क्या है? बहुत ही पवित्र नदी है निश्चित तौर पर। आई एम रिमाइंडेड ऑफ अनदर सीन, मुझे एक और दृश्य, दूसरा दृश्य भी मुझे इसका याद आता है। द गंगेज, गंगेज का मतलब गंगा के जो तट हैं, इज ऑन इट कोर्स, जो अपने कोर्स किसको कहा जाता है? गंगा का जो बहाव क्षेत्र है, कैरिंग अवे ऑल द फिल्थ, जो सारी गंदगी को बहाकर ले जाती है, ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार की सारी गंदगी को साफ करने वाली गंगा है। द योगीज हैव कलेक्टेड ऑन इट्स बैंक, और योगी जन जो है वे इस गंगा के तट पर इकट्ठे होते हैं। सम हैव हाफ क्लोज्ड आईज एनग्रोस्ड इन देयर मॉर्निंग प्रेयर, कुछ लोगों की आंखें आधी बंद है, आंखें आधी खुली हुई है और लगे हुए हैं, किस काम में लगे हुए हैं? अपनी सुबह की प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं। सम हैव बिल्ट इमेजेस, कुछ लोगों ने इमेजेस बना रखी है, अपना स्वरूप बना रखा है। एंड आर वर्शिपिंग देम, और उनकी पूजा कर रहे हैं। विथ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स, अच्छी सुगंध देने वाले फूलों से। कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, वे फूल जिन्हें जंगल से इकट्ठा किया गया है। एंड विथ बर्निंग सैंडलवुड, और जलती हुई धूप, जिसको हम बोलते हैं ना धूप बत्ती, सैंडलवुड को जलाकर यानी कि चंदन को जलाकर। एंड इंसेंस, और बहुत ही शुद्ध जहां की हवा है। मंत्रास चैंटेड, मंत्रास का मतलब राग नहीं होता, मंत्र का मतलब मंत्र ही होता है। मंत्र का बार बार उच्चारण करते हुए, बाय सम ऑफ देम आर बीइंग एकोड एंड री एकोड थ्रू द एटमोस्फेयर, जिनमें से कुछ लोगों की आवाज जो है वो एको कर रही है। एको करने का मतलब है गूंज पैदा कर रही है, और पुनः गूंज पैदा कर रही है एटमॉस्फेयर के माध्यम से, यानी कि आसपास का जो वातावरण है उसमें उनकी गूंज बार बार सुनाई दे रही है, मंत्रों की गूंज। सम आर प्यूरिफाइंग देमसेल्व्स विद द होली वाटर, कुछ लोग अपने आप को क्या कर रहे हैं? पवित्र कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं उस पवित्र जल से जो कि गंगा का है। सम अगेन आर हमिंग, और कुछ लोग जो है फिर से गुनगुना रहे हैं, टू देमसेल्फ एज दे कलेक्ट फ्लावर्स फ्रॉम द फॉर द पूजा, यानी कि गुनगुना रहे हैं, भजन गाते रह रहे हैं, भजनों को गुनगुना रहे हैं जब वे पूजा के लिए क्या इकट्ठे कर रहे हैं? पुष्प इकट्ठे कर रहे हैं। एवरीथिंग इज सो नोबल, सारी चीजें बहुत ही नोबल है, बहुत ही महान है, बहुत ही पवित्र है। एंड सो प्लीजिंग टू द आईज एज वेल एज टू द माइंड, और बहुत ही ज्यादा प्लीजिंग है, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न करने वाली हैं, आंखों को भी सॉरी, आंखों को भी और दिमाग को भी। बट अल्लास, अल्लास कब बोलते हैं? जब किसी बात का दुख होता है, खेद होता है। लेकिन दुख की बात है, खेद की बात है, वेयर आर दोज हाई सोल्ड सीड्स टुडे, के इतने उच्च आत्मा वाले परमात्मा किस्म के जो लोग हैं वो आज कहां हैं? ओ मर्सीफुल, हे दयालु परमात्मा, टेक पिटी ऑन अस एंड सेव अस, हमारे ऊपर आप दया दिखाइए, हमारे ऊपर आप दया करिए और हमारी रक्षा कीजिए। मदर, व्हेन आई सिट डाउन टू राइट अ लेटर, मां जब मैं बैठता हूं एक पत्र लिखने, आई लूज ऑल सेंसेस ऑफ प्रपोर्शन, तो मैं सारे मन की भावनाओं को खो देता हूं। आई हार्डली नो what am I going to write and what I am able to write, मैं मुश्किल से ही जानता हूं, ना के बराबर ही मुझे पता रहता है कि मैं क्या लिखने वाला हूं और क्या मैं लिख पाऊंगा, यानी कि क्या मैं लिखने के योग्य होऊंगा और क्या मैं लिखूंगा, मेरा इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं। मदर, मां, आई वंडर इफ मदर इंडिया इज द एज हैज सिंगल सेल्फलेस सन, मैं सोचता हूं, मैं विचार करता हूं कि क्या भारत माता का इस युग में
कोई भी एक ऐसा बेटा है क्या, मतलब मैं कई बार इस बारे में सोचता हूं कि क्या भारत माता का एक भी ऐसा बेटा है जो पूरी तरीके से निस्वार्थ हो, एक निस्वार्थ बेटा। इज आर मदरलैंड रियली सो फॉर्चुनेट, क्या सॉरी अनफॉर्चुनेट, क्या हमारी भारत माता या हमारी मातृभूमि सच में इतनी दुर्भाग्यशाली है? अलास, दुख की बात है। व्हाट हैपेंड टू आर होरी पास्ट, क्या हुआ हमारे लाजवाब शानदार गरिमा में भूतकाल को? यू आर अ मदर, आप एक मां हैं, बट डू यू बिलोंग ओनली टू अस, लेकिन क्या आप केवल हमसे ही जुड़ी हुई हैं? नो, यू आर द मदर ऑफ ऑल इंडियंस, नहीं, जो भारत माता है वह सभी भारतीयों की माता है। इफ एवरी इंडियन इज अ सन टू यू, अगर हर भारतीय आपके लिए बेटा है, डू नॉट द सोरो ऑफ योर सन्स मेक यू क्राई आउट इन एगोनी, यानी कि आप दुख में, निराशा में, क्या आपका रोना नहीं निकल जाता? अगर सभी भारतीय आपके बेटे हैं तो अपने भारतीय बेटों का इतना दुख में देखकर, इतनी पीड़ा में देखकर, इतनी परेशानी में देखकर क्या आपका रोना नहीं निकल जाता है? कैन अ मदर बी हार्टलेस, क्या एक मां इतनी हृदयहीन हो सकती है? इतनी हार्टलेस, हार्टलेस का मतलब होता है जिसका दिल ही ना हो, है, इंसानी भावना ना हो। नो, दैट कैन नेवर बी, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिकॉज अ मदर कैन नेवर बी हार्टलेस, क्योंकि एक मां कभी भी हृदयहीन नहीं हो सकती। देन तब हाउ इट इज दैट इन द फेस ऑफ सच अ मिजरेबल स्टेट ऑफ हर चिल्ड्रन मदर रिमेन्ड अनमूव्ड, तो ऐसा कैसे है कि मां के सामने ही, इन द फेस का मतलब उनके सामने ही, बहुत ही मिजरेबल स्टेट में, यानी कि बहुत ही दयनीय स्थिति में उनके बेटे उन्हें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भारत माता है वो अनमूव्ड है। अनमूव्ड होने का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो अनमूव्ड कहलाता है, यानी कि वो उससे मूव नहीं हो रहा, विचलित नहीं हो रहा, है ना, अविचलित अवस्था कहते हैं इसे, कि वह इतनी अविचलित कैसे है कि इस चीज को देखकर वह विचलित क्यों नहीं हो रही, उसके मन में फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, उसके भाव में फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, भारत माता ऐसा क्यों कर रही? मदर, यू हैव ट्रेवल्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, मां आपने भारत के सभी भागों में भ्रमण किया है, आपने भारत के सभी भागों में यात्रा की है। डज नॉट योर हार्ट ब्लीड एट द साइट ऑफ द प्रेजेंट डेप्लोरेशन स्टेट ऑफ इंडियंस, क्या आपका हृदय जो है, क्या उससे रक्त नहीं बहता है, क्या आपके खून नहीं बहने लग जाता है हृदय से जब भी आप साइट देखती है, जब भी आप दृश्य देखती हैं प्रेजेंट, वर्तमान में जो दयनीय स्थिति है भारतीयों की? वी आर इग्नोरेंट एंड सो वी मे बी सेल्फिश बट अ मदर कैन नेवर बी सेल्फिश। हम इग्नोरेंट हो सकते हैं, इग्नोरेंट मतलब चीजों को टालने वाले, नजरअंदाज करने वाले हो सकते हैं, लेकिन सो वी मे बी सेल्फिश, और हो सकता है कि हम सेल्फिश भी हों, यानी कि हम इग्नोरेंट भी हो सकते हैं और हम सेल्फिश भी हो सकते हैं, बट अ मदर कैन नेवर बी सेल्फिश, लेकिन एक मां कभी भी स्वार्थी नहीं हो सकती। बिकॉज अ मदर लिव्स फॉर हर चिल्ड्रन, क्योंकि एक मां अपने बच्चों के लिए ही जीवित रहती है। इफ दैट बी सो, अगर ऐसा है, हाउ इट इज दैट मदर इज अनमूव्ड व्हेन हर चिल्ड्रन आर सफरिंग, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मां जो है अविचलित अवस्था में रह सके जबकि उसके बच्चे सफरिंग में हैं, यानी कि पीड़ित हो रहे हैं, जबकि उसके बच्चे पीड़ित हो रहे हैं, तो मां अनमूव्ड कैसे है? देन इज द मदर ऑल्सो सेल्फिश, तो क्या मां भी सेल्फिश हो गई है? फेथ एंड बायगॉट्री, विश्वास और कट्टरता या आस्था और कट्टरता, हैव बिकम रैम्पार्ट, बहुत बड़े पैमाने पर फैल रही है, लीडिंग टू सो मच सिन, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पाप हो रहे हैं, एंड सो मच मिजरी, बहुत ज्यादा दयनीय अवस्था हो रही है फॉर द पीपल, लोगों की। मदर, डज नॉट द साइट ऑफ ऑल दिस एंड द थॉट ऑफ ऑल दिस मूव यू डीपली एंड टू टीयर्स, क्या ये सारे के सारे जो दृश्य हैं, ये सारे के सारे जो दृश्य हैं, ये सारे के सारे जो विचार हैं, जितने भी ये सारे दृश्य हैं, विचार हैं, क्या ये आपको अंदर तक, गहराई तक मूव नहीं कर देते, विचलित नहीं कर देते? टू टीयर्स, और क्या ये आपके आंखों में आंसू नहीं ले आते हैं?
डू यू नॉट रियली फील दिस वे? क्या आप कभी भी इस तरह से महसूस नहीं करती हैं? दैट कैन नेवर बी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अ मदर कैन नेवर बी हार्टलेस, क्योंकि एक मां कभी भी हृदयहीन नहीं हो सकती है। ठीक है क्या? चलिए आगे बात करते हैं। वेरी नाइस। मदर, प्लीज टेक अ गुड लुक एट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ योर चिल्ड्रन। माताजी या मां, कृपया करके एक बार अच्छी तरह से देखिए। गुड लुक का मतलब है, टेक अ गुड लुक मतलब ध्यान से देखिए, अच्छी तरीके से देखिए कैसी दयनीय स्थिति हो रखी है, कैसी दयनीय अवस्था हो रखी है आपके बच्चों की। सिन यानी कि पाप, ऑल मैनर ऑफ सफरिंग, सभी तरह की पीड़ाएं, हंगर, भूख, लैक ऑफ लव, प्रेम की कमी, जेलेसी, ईर्ष्या, सेल्फिशनेस, स्वार्थपन या स्वार्थीपन भी कह सकते हो आप इसे, स्वार्थीपन, हैव मेड देयर एग्जिस्टेंस अ वेरिटेबल हेल। इन सारी चीजों ने जो भारतीय लोग हैं उनके एग्जिस्टेंस को, यानी कि सभी भारतीयों के अस्तित्व को क्या बना दिया है? एक वेरिटेबल यानी रियल, वास्तविक हेल यानी कि वास्तविक नरक बना दिया है। A place regarded in various religions as a spiritual realm of evil and suffering, a difficult situation। यानी कि हेल कौन सी जगह है? एक ऐसी धार्मिक स्थान जहां यह माना जाता है कि आध्यात्मिकता का पतन होकर के सारी बुराइयां हैं, सारी पीड़ाएं हैं और मुश्किल स्थितियों में जहां रहना पड़ता है। अलास, दुख की बात है। What have we come to? हम कहां आ पहुंचे हैं मदर? When you think of such things, जब आप इन चीजों के बारे में सोचते हैं, do you not become restless? तो क्या आप इन सारी चीजों के बारे में सोच करके बेचैन नहीं हो जाते हैं? क्या रेस्टलेस नहीं हो जाते हैं? Does not your heart cry? क्या आपका दिल रोता नहीं है? Out in pain, दुख की वजह से, दर्द की वजह से। Will the condition of our country continue to go from bad to worse? क्या हमारे देश की जो स्थिति है वह बुरी तो है ही है, क्या उससे भी और बुरी होने वाली है? भाई देश की जो अवस्था है वह बुरी तो है ही, उससे भी ज्यादा और बुरी होने वाली है क्या? विल नॉट एनी सन ऑफ मदर इंडिया इन डिस्ट्रेस? क्या कोई भी ऐसा बेटा नहीं है मदर इंडिया का जो इस बात को लेकर चिंतित हो? इन टोटल डिसरिगार्ड, इस पूरे के पूरे इग्नोरेंस में, डिसरिगार्ड का मतलब नजरअंदाज करने में, ऑफ हिज सेल्फिश इंटरेस्ट, अपने स्वार्थीपन के रुचियों के अंदर, इंटरेस्ट मतलब जो भी आपकी रुचि है, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हो, डेडिकेट हिज होल लाइफ टू द कॉज ऑफ द मदर। क्या कोई भी ऐसा नहीं है कि अपना पूरा जीवन जो है मातृभूमि को समर्पित कर सके? मदर, माता, हाउ मच लॉन्गर शैल वी स्लीप? कब तक वो समय आएगा कि हम सोते रहेंगे? हाउ मच लॉन्गर शैल वी गो ऑन प्लेइंग विथ नॉन एसेंशियल? नॉन एसेंशियल का मतलब होता है अनावश्यक। कब तक हम ये अनावश्यक चीजों का खेल खेलते रहेंगे? शैल वी कंटिन्यू टू टर्न अ डेफ ईयर टू द वेलिंग ऑफ आवर नेशन? क्या हम बहरे हो जाएंगे जो चीखें, जो क्राई, जो वेलिंग, जो रोना सुनाई दे रहा है हमें इस मातृभूमि का, हमारे देश का, क्या उसका रोना हम नहीं सुन रहे हैं? क्या उसके रोने को लेकर हम लोगों ने अपने कान बंद कर लिए हैं? क्या हम अपनी मातृभूमि का, अपने देश का रोना भी नहीं सुनना चाहते? हाउ लॉन्ग कैन वन सिट विथ फोल्डेड आर्म्स एंड वॉच दिस स्टेट ऑफ आवर कंट्री? कब तक कोई व्यक्ति, ये होती है कंडीशन फोल्डेड आर्म्स की, ये जैसे मैंने हाथ कर रखे हैं ना अभी, ये फोल्डेड आर्म है। कब तक कोई व्यक्ति, कब तक भारत के जो पुत्र हैं वे ऐसे अपने हाथ बांधकर बैठे रहेंगे और भारत की, हमारे देश की इस स्थिति को, इस दशा को देखते रहेंगे? वन कैन नॉट वेट एनी मोर, कोई भी इंसान अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, प्रतीक्षा नहीं कर सकता। वन कैन नॉट स्लीप एनी मोर, जो ये भारत माता का पुत्र है ये अब और ज्यादा नींदों में नहीं रह सकता, और ज्यादा सो नहीं सकता। वी मस्ट नाउ शेक ऑफ आर स्टूपर, हमें अब अपनी नींद को भगा देना चाहिए, एंड लेथार्जी, अपने आलसपन को हटा देना चाहिए, एंड प्लंज इनटू एक्शन। प्लंज इनटू का मतलब है प्रारंभ करना, किसी काम में लग जाना, जुट जाना, उसके लिए कहते हैं प्लंज इनटू। ठीक है, तो हमें एक्शन में, अपने कार्य में लग जाना चाहिए। बट अलास, दुख की बात है,
हाउ मैनी सेल्फलेस सन ऑफ द मदर आर प्रिपेयर्ड, कितने ऐसे बेटे हैं भारत मां के जो निस्वार्थ तौर पर तैयार हैं इस काम को करने के लिए। इन दिस सेल्फिश एज, इस स्वार्थी समय में, इस स्वार्थी युग में, टू गिव अप कंप्लीटली देयर पर्सनल इंटरेस्ट, कौन ऐसे लोग हैं जो अपने निजी फायदे को पूरी तरह से छोड़ने को तैयार हैं। एंड टेक द प्लंज, चार्ज, काम में लग जाना, जुट जाना, फॉर द मदर, मां के लिए। मदर, इज दिस सन ऑफ योर येट रेडी, क्या आपके ये बेटे अभी तक तैयार हैं, अभी तैयार हैं। योर्स एवर अफेक्शनेटली, आपका सदैव स्नेही सुभाष, सुभाष चंद्र बोस। ये हमारी शानदार कविता है। तो यहां पर सुभाष चंद्र बोस वास्तविकता में अपनी मां से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। किससे सवाल पूछ रहे हैं? हमसे सवाल पूछ रहे हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। ग्रामर में मिलने वाले हैं हम लोग, क्वेश्चन आंसर आज सॉल्व करने वाले हैं। आज एमसीक्यूज लेकर के आया हूं, कल दूसरे टाइप के क्वेश्चन लाऊंगा। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। सी यू सून। बाय। टेक केयर।